मैं काशी हूं बे, 8 बुक वाला काशी। मेरे से पंगा मत ले, मार दूंगा। पनीर भाई, मैं अचानक आया हूँ। माँ, आओ कादिर, तुम खुश तो हो ना? हाँ, यूनिवर्सिटी के काम के लिए आया। अब आया था तो सोचा आप लोग से मिल ही लूं। बचपन से हमारे साथ रहा है, अभी तक हमसे अलग नहीं हुआ ना। यूनिवर्सिटी का काम खत्म होते ही मैं चला जाऊंगा। बेटा, तुमने पैसे ले लिए ना? हाँ माँ, ले लिया। अच्छा आंटी, चलता हूँ। अरे रुक ना। अरे नहीं नहीं अम्मा, अरे ले क्या रख ले सब? अरे रख ले। अरे नहीं, रख ले, ये पैसे रख ले लो, काम आएंगे। प्रणाम माँ, प्रणाम आंटी। अच्छा हाँ, चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। कादिर, फिशरमैन सोसाइटी एनिवर्सरी में आना मत भूलना। ठीक है माँ। हे, तुम यहाँ कैसे?
तुमने मुझे याद किया, सो आ गया। अरे मम्मी देख लेगी। देखने दो, डरती हो क्या? नहीं। तुमने मुझे बुलाया क्यों? नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए याद किया। तुम मुझे ना भूलो, इसके लिए एक बात कहूं? क्या? पासा बताता हूँ। ए नीलू बेटा। अरे बाप रे, मम्मा आ गई। ए, तुम किससे बात कर रही थी अभी? पूछ रही हूँ किससे बात कर रही हूँ तो कौ बोल रही हो? अरे माँ, मैं तो पढ़ रही थी ना माँ। अच्छा, तुम पढ़ रही थी या किसी और से बात कर रही थी? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगा। तुमसे। तुम्हें तो बोल के कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे चाचा ने तुम्हें बिगाड़ के रखा है। कमला, ये कमला। अरे वो आ रही हूँ। जा जा। पढ़ो पढ़ो तुम। काशी की बात को कान खोल कर सुन लो। यहाँ पर जितने भी कब्जे हैं अपने सारे हटा लो। अब से सारा कब्जा हमारा है। कान खोल कर सुन लो, समझे? अरे भाई, थोड़ा जल्दी हिसाब करो, देर हो रही है। भाई साहब, हिसाब किताब में जल्दीबाजी करने से नुकसान हमारा ही होगा। चाचा, ये आ गई, अब सब खत्म। अरे आ गई मेरी बिटिया। अरे हिसाब करना क्यों बंद कर दिया? अब ये आ गई है तो अब हिसाब किताब सब खत्म। कैसी हो बेटी? ये भी ना, बेटी आ गई तो उसके प्यार में कुछ भी नहीं करेगा। ऐसी बुझी सी क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? चाचा। अरे बोल ना बेटी, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मेरी प्यारी बेटी की शक्ल से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन वो बात क्या है मुझे साफ नहीं दिख रहा है। अरे आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? मेरी प्यारी बेटी की हंसी और खुशी उसके चेहरे से साफ दिखता है। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानूंगा? बेटी, तुझे जो भी चाहिए मुझे साफ साफ बता दे। चाचा, आप मना तो नहीं करोगे ना? मैंने तुझे कभी किसी बात के लिए मना किया है? बता ना बेटी। मैं और मेरे फ्रेंड टूर पे जाना चाहते हैं। अरे बाप रे, 3 दिन? 3 दिन? तुम्हें देखे बिना मैं कैसे जी सकूंगा बेटी? सब जा रहे हैं, मुझे भी जाना है बस। ठीक है ठीक है, तुम टूर पे जा सकती हो। कल को ये शादी करके अपने पति के घर जाएगी तो आप भी साथ जाएंगे? क्या कह रही हो? ये दूसरे के घर क्यों जाएगी? तो क्या नहीं जाएगी क्या? इसके होने वाले पति को यही रखूंगा, अपना घर जमाई बनाकर उसे। ठीक है ठीक है। बेटा, मम्मी, डैडी। मेरी बेटी को कोई अलग नहीं कर सकता। काशी भाई, इस बार ये टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। ए काला पांडे, तू ना कहता तो भी इस बार मैं टेंडर लेकर रहूंगा। तुम समझ रहे हो ना? इस बार ये टेंडर मुझे चाहिए। किसी भी हालत में उस चंद्रिका को मुझे चुकाना है। किसी भी कीमत पर ये टेंडर लेकर रहूंगा। सही कहा भाई, टेंडर लेना ही पड़ेगा। कुछ भी करके चंद्रा को मजबूर कर दिया जाए कि वो चंद्रा हाथ जोड़ के हम लोगों से बोले, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भाई, अगर आप इस बार टेंडर ले लिए तो 8 पुश्तों तक आप ही राजा रहेंगे और समुद्र का भी राजा आप ही बनेंगे। चाचा, आप टेंशन क्यों लेते हैं? टेंडर की चिंता है। सिर्फ ये बात नहीं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिए चाचा। इस टेंडर को लेने की औकात हमारे अलावा और किसी की भी नहीं है। हमारे होते हुए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। नहीं, वो बात नहीं है बेटा। अगर जो टेंडर हमें नहीं मिला तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आप चिंता मत करिए साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। साहब, खर्चा वर्चा नाम हार्बर नटराज नाम में बदलेगा साहब, आप देख लेना।
और इस बार ये टेंडर लेने की हिम्मत मेरे चाचा के हाथ में ही होगा। मेरे चाचा चिनप्पा के हाथ में, उनके होते हमें किसी का डर नहीं। इस बार ये टेंडर हमारे अलावा किसी और को नहीं मिलेगा। भाई और कोई ले लिया तो? कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अरे वाह, आज तक तो आप नॉर्थ कुपम दास थे और अब हार्बर किंग दास बनेंगे। सही कहा तुमने। अरे क्या यार, मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है या नहीं? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ। क्या हुआ? अभी क्या हुआ? कैसे मैं कहूँ, तुम्हें बताने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जब देखो तब कादिर 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 करती रहती हो, तो उससे कह क्यों नहीं देती? सिर्फ हूँ करने से कोई फायदा नहीं होगा। बस हूँ ही करती रहो। नहीं, मैंने फैसला कर लिया। कादिर से मैं अपने प्यार का इजहार करके रहूंगी। देखो, अगर तुम्हें कादिर से प्यार की बात करनी है तो फिर मुझे यहाँ साथ लेकर क्यों आई हो? पागल हो क्या? चुपचाप चल। देखो कादिर वहाँ पर है। मैं यहाँ वेट करती हूँ, तुम जाके मिल के आओ। तू भी चलना। पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देना चाहिए। भरोसा करने के बाद माँ बाप तुमको बाहर भेजते हैं ये सब करने के लिए। निकलो यहाँ से, भागो। दिखाई मत देना आज के बाद यहाँ। जाओ यहाँ से। क्या बात है चित्रा? चाचा नीलू नहीं है? वो भी माँ के साथ में मंदिर गई है। अब क्या करूं? क्यों चित्रा, कोई खास बात है क्या? क्या सोच रही हो तुम? ये नीलू वो कादिर को उससे प्यार किस करती कादिर है। से? ये नेता चंद्रिका का बेटा है। पढ़ाई करते करते न जाने कब वो कादिर से प्यार करने लगी है चाचा। ये उसने उससे भी नहीं बताया, लेकिन उसके बिना ये जी नहीं सकेगी। वो इस हाल तक पहुंच चुकी है चाचा। अगर कादिर न मिला तो ये कोई गलत कदम उठा लेगी, ये सोचकर भी बहुत डर लगता है। इसलिए आप कादिर की माँ से बात कर लें और जल्दी से जल्दी कादिर के साथ उसकी शादी तय कर दीजिए। ऐसी बात है, ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। हाय डियर। मैं कितनी देर से वेट कर रही थी जानते हो? प्लीज 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 नाराज मत हो, मैं फोन पे बात कर रहा था। हाँ? माँ से? माँ से? क्या कह रही थी मेरी सासू माँ? कब तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी, कब मेरी बहू से मुझे मिलाओगे, यही सवाल कर रही थी और क्या। कादिर, कादिर, तुम क्या कह रहे हो? मेरा सही से ख्याल नहीं रखती, मुझसे प्यार नहीं करती है, पागल है, कह दिया मैंने, और क्या। कादिर तुम क्यों मेरे से गलत गलत बात करते हो? कोई अपनी माँ से ऐसी बातें करता है क्या? एकदम बुद्धू हो तुम। हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ।
टेंडर नंबर 46/39, नीलाम 46/39। भैया समय सुबह 10 बजे और जगह जगतपट्टिनम। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबू सेल्वन और तहसीलदार शिव शंकर की मौजूदगी में, आरटीओ राजा की मौजूदगी में हो रहा है ये टेंडर। ये सब हमको पता है। जो होने वाला टेंडर है उसकी कीमत बताइए, पैसा हम भरेंगे। आप डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में दीजिए। जाएगा, हम क्या घंटा बजाते रहेंगे? ए भाई तू एकदम शांत बैठ। ए चन्नप्पा के वारिस, ये पब्लिक प्लेस है, ढंग की बात करो। ए काशी, तुम कुछ भी कर लो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ये टेंडर तो मैं ही लेकर जाऊंगा। सही कहा ना बेटा? आपने सही कहा पिताजी। आपके बोलने से थोड़ी हो जाएगा। ये समुंदर का टेंडर है, छोटा मोटा टेंडर नहीं है। हम मुंह में उंगली रख के बैठे रहेंगे। नटराज भाई, दिन में देखा हुआ सपना कभी पूरा नहीं होता। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुपचाप बैठो। अभी शांत रहोगे या नहीं? चुप रहो। बस सब लोग ये बोलते रहो, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। ये ताकत दिखाने वाली जगह नहीं है, समझे? ये टेंडर हर मच्छी मार के जिंदगी की लड़ाई है। ये साधारण सी बात समझ में नहीं आती क्या? हमारे अंदर एकता ना होकर हर कोई यही बोलते रहो, मैं ये टेंडर लूंगा, मैं ये टेंडर लूंगा। सब के सब स्वार्थी हो गए हो पैसों के लिए, और पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हो। हाँ? ये समुद्र सिर्फ एक ही आदमी की जायदाद नहीं है। यहाँ रह रहे हर मच्छीमार समाज को ये जिंदगी दे रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये टेंडर कोई भी अकेले नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता। एक बात सुनिए, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते। अगर कोई कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो उससे अरेस्ट करके उस पर एक्शन लिया जाएगा। मेरी बात सुनिए, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। ये सब आपके फायदे के लिए है। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो इसमें आपका ही फायदा होगा। अभी तक हमारे इलाके में बहुत सारी कई समस्याएं हुई हैं, तो आपसे गुजारिश है हमारा साथ दीजिए। और ऐसे आपस में झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तो बस आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। आप लोगों की एकता हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे कह रहे हैं जैसे हम लोगों को तकलीफ सहने की क्या जरूरत। इस गांव में हर किसी को कोई ना कोई समस्या तो जरूर है ना, और उसके खिलाफ हम बोलेंगे तो उसके लिए एसोसिएशन तो सपोर्ट करेगी ना, क्योंकि एसोसिएशन तो हमने बनाई है ना। मछुआरों को कोई समस्या होगी तो उसके खिलाफ हम ही लोग बोलेंगे ना। दीदी को तारीफ ना मिले, सपोर्ट नहीं किया इन लोगों ने। इस गलतफहमी में मत रहो। मैंने ये बात यहाँ पर एमएलए बनने के लिए नहीं की है। मैंने ये बात एक आम इंसान के जैसे की है। समझ में आ रहा है तुम लोगों के? इसमें तुम्हारी ही भलाई है। हम सबका भला करने वाली चंद्रा दीदी को आगे बढ़ाइए, उनका सपोर्ट करिए और किसी भी गलतफहमी में मत रहिए। मैं यहाँ ये बात एमएलए बनकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आम इंसान की तरह बोल रहा हूँ। तुमने सही कहा नटराज भाई, दिन में सपना मत देखना, पूरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ पैसे वालों को ही टेंडर मिलता है, यही नियम है यहाँ का। रोज कमाई करने वाले, रोज मेहनत करने वाले सिर्फ मर मर के जिएंगे, यही नियम है। आपको क्या लगता है हम यहाँ बैठकर मुफ्त में पैसा कमा रहे हैं? मछली पकड़ने वाले हर इंसान को हम कमीशन देते हैं। करोड़ों रुपया तुम लोग लूटोगे और हम लोग बोलने आए तो बुरा लगे। बड़ा न्याय की बात कर। टेंडर के लिए तुम्हारी सोची समझी चाल है ये। क्यों बात नहीं करना चाहिए? हाँ? दीदी क्यों नहीं बात कर सकती? दीदी को पूरा हक है। इस बारे में सबको जानना बहुत जरूरी है। ये सबका हक है। संघ के हर एक आदमी को क्यों, किस लिए, कैसे, ये जानने का पूरा हक है। पैसे वाले अपनी मनमानी करेंगे और हम हाथ पैर बांधकर सुनते रहेंगे। हाँ, और हम लोग दिन रात मेहनत करते रहेंगे, यही करेंगे हम लोग। अकेले किसी को भी ये टेंडर अकेले नहीं लेने देंगे हम लोग। इसका फैसला संघ समाज में होगा। तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है बात बोलने की। हाँ, मुझे इसकी औकात नहीं, लेकिन हमारे संघ को जरूर है और हमारे कानून को भी है। चंद्रा,
ये तुम क्या कह रही हो? सुनो, अकेले कोई भी आदमी ये टेंडर नहीं ले सकता है। शांत रहिए, शांत रहिए, शांति से बैठिए, शांति से बैठिए आप सब। जी सर, जी मैं यहाँ कंट्रोल कर रहा हूँ सर। जी सर, जी सर। पहले आप लोग शांति से बैठ जाइए। जी सर, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। इस गांव के भलाई के लिए आप लोग खिलाफ गए या चिल्लाए या इसके विरुद्ध गए तो हमारी सरकार बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी। कानून के सामने सब एक हैं, कानून सबके लिए बराबर है। हाँ, ये कोर्ट ऑर्डर है, इसकी हर कॉपी आप सबको मिलेगा। ये टेंडर आपको मच्छीमार संघ से लेना है। आप कभी भी जाकर किसी भी वक्त इसे ले सकते हैं और ये टेंडर अकेले कोई नहीं ले सकता। अगर आप लोग साथ रहोगे तो ये टेंडर आप लोगों को ही मिलेगा, इसलिए निश्चिंत रहिए। चंद्रिका, तूने मौका देख के चौका मार दिया। अब तो तू घुट घुट कर रोएगी। बुरा समय शुरू, मैं रुलाऊंगा तुझे। चंद्रा, तुमने चालाकी से काम लिया। पिताजी, ये चंद्रा अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही उड़ रही है, इसको औकात दिखानी पड़ेगी। आज सबके सामने जगदापट्टिनम में इस टेंडर की नीलामी की गई। अगर किसी ने किसी भी तरह का टांग अड़ाया, रुकावट की, तो कानून उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा। ये टेंडर इस बार मच्छीमार संघ को दिया जा रहा है। चंद्रिका देवी, कोर्ट ने निर्णय किया है कि ये गवर्नमेंट ऑर्डर आपको दिया जाए। आइए 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 और यहाँ पे साइन कर दीजिए। गिन लीजिए। इधर भी साइन कर दीजिए। हाँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चल उधर, चल चल अंदर अरे चल। क्या हुआ, क्यों इसे घसीट चला रहे हो? मैं तुझे मार डालूंगा, समझी? तुझे किसने दिया ये हिम्मत? हाँ? ये क्या बोल रहे हो? वो बंद कर और सुन, बकरे का दुश्मन बकरे के बच्चे से दोस्ती करेगा, हम उसका दुश्मन, तुम जानती हो। अरे कैसी बातें कर रहे हो? इसको अच्छे से समझा दो, उसके साथ मेल जोल न रखे, वो मेरा दुश्मन है और इसका दोस्त। ऐसा कैसे हो सकता है? कादिर बहुत अच्छा लड़का है। वो हमें पसंद नहीं है, वो मेरा दुश्मन है, ये जान लो। बात को सुन, अगर तू बात करेगी तो मैं बुरा मान जाऊंगा और तू ये सब बहुत अच्छी तरह से जानती है। ध्यान से सुनो, अगर तुम ठीक रहोगी तो उस कादिर और उसकी माँ चंद्रा को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रख के पढ़ाई करना। अरे तुझे हो क्या गया है? तूने ज्यादा पढ़ाई कर ली क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? माँ, तुम भी भाई का साथ देकर ऐसी बातें करती हो। माँ, मैं सही हूँ, सही से हूँ। उस चंद्रिका से तुम्हारे भाई को नुकसान हुआ है और वो अभी बहुत गुस्से में है और तुम्हें उसी का बेटा मिला। तुम नहीं जानती हो माँ, हम सब लोगों से बहुत अच्छा है वो। बोला ना तुझे, गला घोट के मार डालेगा। पहले वो काम करने दो। भाई साहब, आपने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए घर में बात करना सही नहीं लगा। ऐसी क्या खास बात है भाई साहब? नीलू ने कादिर नाम के लड़के से प्यार करके शादी करने का फैसला कर लिया है। कैसी पागल लड़की है। भाई साहब, नीलू के बारे में ऐसा मत भूलिए। फिर कैसी बात करूं? वो चंद्रा अपनी बेटे कादिर से हमारी बेटी की शादी करवाएगी। क्यों? हमारी औकात नहीं या गर्व नहीं? हमारी बेटी कादिर से शादी करेगी
तो क्या वो मुझे अपने बेटी से मिलने से रोक देगा? हमारे नीला की चाहत हम तीनों मिलकर पूरा न किया तो हमें जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। जानबूझकर वहाँ गए तो बेइज्जत करके भगा जाओगे। जानबूझ के बेइज्जती से बेहतर है एक बार जाके मिल लो। भाई मैं और विनोद जाके आएंगे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ये दोनों। ये साथ रहे, हम सब यही चाहते हैं। ये कोई जवाब नहीं दे रही है। मुझे लगता है ये सब नहीं होगा। खामखा में दिल में चाहत जगाने से खुद को ही तकलीफ होगा। क्या नहीं होगा? मुझे ये बता, कैसे नहीं होगा? तुम अपने आप फैसला करके बेवकूफ मत बनो। मेरे भाई की हरकतों से हमारे प्यार के बीच गलतफहमियां आ गई। जितना भी मैं समझाना चाहूँ, घर में समझने को कोई तैयार ही नहीं है। मैं अकेले क्या कर सकती हूँ? हमने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं बताया। इसमें बताने के लिए क्या है? ये सही नहीं है, जाने दो। क्यों? हम औकात और पैसों में किसी से कम है क्या? तुम हम पर शक करती हो? देखो भाई, जो मन को पसंद न रहे वो बात पैसे और औकात से नहीं होती है। जो हमने काम किया उसमें डर और धमकी नहीं चाहिए। पैसे के लिए कुछ भी करने वाले हो तुम और तुम्हारा भाई। आप अपनी सुविधा के लिए कुछ भी कर लेंगे और इस बात की आपको कोई भी चिंता नहीं होगी। ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक गिर सकते हैं। क्या कहा आपने? आपसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं या तुम, ये बताने के लिए या औकात दिखाने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। अपनी बच्ची को बहुत नाजों से हमने पाल पोस कर बड़ा किया है। वो हमारे परिवार की जान है। उसने जो भी इच्छा जताई हमने उसे हर हाल में पूरा किया। अपने प्यार के बारे में उसने हमें कुछ नहीं बताया। ये तुम अच्छे से जानती हो ना। जो देने वाली चीज रहे वो आपकी बच्ची को चाहिए, ओके? लेकिन ये जिंदगी बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। बिना सोचे की गई गलती जिंदगी भर पछताने के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। इसके बारे में अभी नहीं, कभी बात नहीं करनी मुझे। मेरे बेटे कादिर की जिंदगी के लिए ये सही नहीं है। चलिए निकलिए यहाँ से। एक बार फिर से अच्छी तरह से सोच लो। किसी भी फैसला को करने में जल्दीबाजी मत करो। मेरा फैसला मैं आपको अभी बता देती हूँ। मैं आपसे संबंध नहीं रखना चाहती। आज क्या, आगे कभी नहीं। अगर हम आपको इज्जत देकर आपसे बात करना चाहें तो हम आपकी नजरों में नीच हो गए क्या? सोचो, अगर हमने आपके बेटे को उठा लिया तो आप क्या करोगी? तुम अभी छोटे हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। पहले यहाँ से निकलो। अब यहाँ से चले जाइए, शांति से चले जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। अब जाइए यहाँ से। चलो, अभी तो हम चलते हैं। आप खुश रहिए। तो आ गए वहां से? क्या कहा उसने? वो चंद्रा साधारण औरत नहीं है। उससे सीधी बात करो या झुक के बात करो, कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे कुछ भी बात करो तो न्याय की बात करने लगती है। भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। भाई, हमारी बेटी उसके कब्जे में, केवल अपनी बच्ची की खुशी के खातिर ही मैंने अभी तक उससे कुछ नहीं कहा। मैंने पहले ही कहा था लेकिन तुम माने नहीं। भाई, उसे जबरदस्ती वहाँ से उठा के नहीं ला सकते हैं क्या हम? अपनी बच्ची को कितने नाजों से पाला था हमने। आज वो उसके घर में है, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ चला आया। चाचा, अभी पुरानी बातों पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। आगे क्या करना है वो बताइए। उस जिद्दी औरत से हम क्या बातें करें? भाई, उसकी जिद उसके पास रहने दीजिए। सुनो भाई, मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन पता नहीं वो कामयाब हो पाएगा या नहीं। पिताजी, इसका रास्ता बताइए। हमारे संघ का आदमी शंभू है ना? अच्छा। उसे चंद्रा बहुत मानती है। उससे कह के चंद्रा को समझाएंगे, शायद वो मान जाए। जाल उलझ गई। हाँ, इस बार टेंडर हमें मिलेगा। हाँ दीदी, हमें मिलेगा। हाँ। नमस्ते दीदी। हाँ। आओ शंभू भाई। पार्वती दी,
आप अपनी बेटी के घर से कब आई? आप क्या बताऊं भाई, हमेशा रोते हुए यहाँ चली आती है और मैं समझा समझा के थक गई। भाई आप यहाँ अचानक कैसे? मैं घर गया हुआ था, वहाँ पे कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था, तो सोचा कि जाकर ऑफिस में मिल लूं। क्यों? मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? कोई खास बात है क्या? मेरी जिंदगी यहाँ वहाँ भटक रही थी, लेकिन आपकी मदद से अब ठीक चल रही है। अरे भाई, आप जो बात बताने आए थे वो तो बताई नहीं। मैं यहाँ से जाऊँ क्या? भाई शायद तुमसे कुछ कहेंगे। दीदी, तुमको यहाँ भेजकर मुझे कौन सी खास बात करनी है? आप यहाँ रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है बहन। ये आपकी घबराहट से पता चल रहा है भाई। आप वो नटराज के घर से ही आ रहे हो। सीधा आके बात किए वक्त मैं उसे सही जवाब दे दिया। अब वो आपको भेज रहा है मुझे समझाने के लिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहा है। कैसे मानेंगे? उनका काम ही है रास्ता रोकना। भाई, आप साफ साफ बता दीजिए। उस परिवार से मैं संबंध रखने के लिए अभी भी कभी भी नहीं मानूंगी, समझ गए? दोबारा आप उनकी बात करने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहिए भाई, समझे ना? ठीक है, मैं उसे सब साफ साफ बता देता हूँ। 1 मिनट, दूसरों की बात करने के लिए आए और अपनी बात बताना भूल गए। आपको आपकी बेटी की शादी के लिए लोन चाहिए था ना? वो कल ही मिल जाएगा आपको, ठीक है? आप हैं तो मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ। पार्वती बहन, मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है भाई। क्या हुआ? तुम जब से उनसे मिलकर आए हो चुपचाप बैठे हो। मुझे माफ कर दीजिए। माफी क्यों? मैं चंद्रिका बहन को बात समझा ना सका। आपका भाई का नाम बताया तो बोल रही थी तुम घबराए हुए क्यों हो, कहाँ से आ रहे हो, ये बताओ पहले मुझे। क्या बातें करनी है पहले वो बताओ। आखिर ऐसी क्या जल्दी है कि मुझे ढूंढते यहाँ तक आ गए? तो क्या उसका बेटा मेरी बेटी से? हाँ भाई। शंभू, अब जल्दबाजी मत कीजिए, वक्त बदलेगा और आपकी बेटी का मन भी बदलेगा। ये बात अगर तुम्हारे अलावा और किसी ने पिताजी कही होती रुकिए, ना। ये बेचारा पहले से ही। आप यहाँ से निकलो पहले। और उससे एक बात बोलना, अभी नहीं कभी भी उसका बेटा कादिर ही मेरी बहन का पति बनेगा, ये बता देना उसको। उससे कहो कि सोच बदले, नहीं तो हम बदल देंगे। पिताजी आप क्या सोच रहे हैं? अपनी बेटी की चाहत को हमें हर हाल में पूरा करना होगा बेटा। तुम्हें कितनी बार समझाया तो भी तुम समझोगी नहीं। तुम्हें पता है कि मैं पेट से हूँ, तब भी तुम मेरी बेइज्जती करती रहती हो। ईश्वरी, ईश्वरी बात सुन। अरे बात सुन, अरे बात सुन मेरी। अरे क्या हो गया बेटा? ईश्वरी, माँ तुम क्या सोच रही हो? क्यों मुझे इतनी तकलीफ देती रहती हो? अरे तू ऐसी बातें करेगी? रुक ना। ईश्वरी, ईश्वरी बात सुन। ईश्वरी, अरे मेरी बात तो सुन बेटा। माँ तुम मुझे क्यों तकलीफ देती रहती हो? मेरी वजह से तकलीफ हो रही है? अपने औलाद से ज्यादा प्यार दिया है तुझे, उधार लेके तेरी इच्छाओं को पूरी की है। अच्छा, तुमने मेरी चाहत पूरी की है? ऐसे परिवार में मेरा संबंध कर दिया है तुमने। जब भी मेरी सासू माँ और उसकी माँ मुझे देखती हैं, वो दोनों देखते ही मुझे ताना मारने लगती है। मैं क्या करूँ बताओ? चंद्रिका आंटी से पैसे उधार लेकर जो उनको चाहिए वो उनको क्यों नहीं देती? देख, उसने हमें बहुत पैसे उधार दिए हैं और मैंने उसे पैसे वापस भी नहीं किया, तो और कैसे मांगू? इस तरह मैं तो उधार के पहाड़ के नीचे दबते जा रही हूँ। माँ, क्या तुम दुनियादारी नहीं जानती हो क्या? गलत या सही जो भी करना है करो। ये क्या? तेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मैं गलत काम करने लगूं? लोग दुनिया में कुछ भी करके कैसे कैसे चाल चल के काम कर रहे हैं। माँ, तुम तो किसी काम लायक नहीं हो माँ। तू बिन माँ बाप की बच्ची थी, तुझे पाल पोस कर मैंने इतना बड़ा किया है। खुद मैं तकलीफ में रही, लेकिन तेरी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करती रही हमेशा। खुद अपने अरमानों का गला घोट दिया मैंने। जिंदगी भर मैं कष्ट सहती रही, खुद की परवाह किए मगर तेरी इच्छाओं को पूरा किया। आज मैंने पहली बार तेरी बात मानने से क्या इनकार कर दिया? तू मुझे इतनी बातें सुना रही है? सिर्फ गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना
तो हमारी जरूरत के लिए पैसा लेना और वापस रखना ये करती मैं। लेकिन तुम में वो हिम्मत कहाँ है माँ? अरे तुमसे बात करने से तो अच्छा होता कि मैं अपने पति का पैर पकड़ के अपने काम करा लूंगी। मैं अभी भी कह रही हूँ कि तुम मुझे जीने नहीं देना चाहती हो। तुम्हारी बेटी की जिंदगी के बारे में तुम नहीं सोचती हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो इस झोपड़ी को कब का बंगला बना के रख देती। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम ऐसे ही बातें करती रहोगी ना तो जो मिला है उसे भी खो दोगी। एक बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ ये कहने में मुझे शर्म आती है। छी। हमारे संघ के द्वारा आपने पैसा देकर मेरी बहुत बड़ी मदद की थी। सब लोग आपकी तारीफ कर रहे थे। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। चंद्रा, क्या है दीदी? मैं दीदी से बात करके आती हूँ, तुम लोग जाओ। ठीक है बहन, मैं बैंक जाके यूनियन ऑफिस में आता हूँ। दीदी तुम क्यों इतना हाफते हुए आ रही हो? हाफते हुए ना आऊं तो कैसे आऊं? आराम से आओ। तुमने शंभू को ट्रेजरर बना दिया। इसका कारण भी तुम ही हो दीदी। अभी तुम भी सवाल कर सकती हो, क्योंकि माँ बच्चा एक हो तो भी मुंह अलग अलग ही होता है। किसको समस्या नहीं है? अपनी समस्या का हल निकालने के लिए क्या पब्लिक का पैसा चुराएंगे? एक बार उठाएंगे, सही करेंगे सोचकर 5, 10, 100 बनाकर ये वो लोग 7 लाख की चोरी कर चुके हैं। चंद्रा, मैं खुद चोरी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी, इसलिए मुझे करना पड़ा। मजबूरी सबके साथ होती है दीदी, लेकिन इसके लिए कोई चोरी नहीं करने लग जाता। ये गलत है। गलत की नौबत कभी भी आ सकती है। मैं तुम्हें मच्छी मार वाली मानती थी दीदी, इसलिए मैं तुमको अपनी बहन मानती थी। वो सही रहेगा ये सवाल करती हो। लेकिन शंभू तो गलती तो हो जाती है दीदी, लेकिन गलती का एहसास होने के बाद वो उस दाग को लेकर जिंदगी पर घूम रहा है। ये बात तो तुमको अच्छी तरह से समझनी चाहिए। खुद की चाहत और नफरत ही खतरे का रास्ता बनता है। ये बात अच्छी तरह से समझ लो दीदी। चंद्रा, एक बार तो मेरी बात मान लो। सुनो, मुझे मालूम पड़ने से मैं तुम्हें अच्छी बात बता रही हूँ। ये सजा नहीं है दीदी, तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो? आंटी, बोल बेटा। कब से फोन कर रहा हूँ माँ को। क्या हुआ, माँ फोन ही नहीं उठा रही है? हर बार मेरे जन्मदिन पर मुझे फोन करके विश करती थी, मगर कल मैंने फोन किया तो उठाया ही नहीं। भगवान। पूरी रिंग गई। रिंग बजने के बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। हो क्या रहा है ये सब? मैं अभी ईश्वरी के घर गई थी। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं गांव जाती हूँ, फिर चंद्रा को बोलती हूँ कि वो तुझे फोन कर ले, ठीक है ना? ठीक है आंटी, प्लीज जल्दी जाइए, प्लीज जाइए। ठीक है बेटा, प्लीज। ठीक है, मैं बोलती हूँ। अरे, यहाँ तो ताला लगा है। कौन है ये चंद्रिका जिसका पोस्टर हर दीवारों पे चिपका हुआ है? इस पोस्टर को चिपका दो कि उसकी मौत हो गई। आंटी, माँ आई क्या? बेटा कादिर, मैंने चंद्रा को पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वो कहीं पर मिली नहीं और तेरे घर पर भी ताला लगा था। यहाँ पर बहुत टेंशन हो रहा है बेटा। उसके नाम पर पोस्टर भी छपे हैं। सब लोग बहुत परेशान है यहाँ। आप क्या कह रही हो आंटी? मैं अभी आता हूँ। मैं अभी गांव आ रहा हूँ।
कादिर, 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 रुको, सुनो, कादिर, कादिर रुक जा, सुन। अरे तुम लोग कहाँ आ रहे हो? कादिर सुन मेरी बात, तू अकेले नहीं जा सकता। कल कॉलेज है यार। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। कादिर तुम कुछ मत बोलो, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। ये विनोद यहाँ क्यों आया है? विनोद, यहाँ समस्या खड़ी मत करना, यहाँ हालात सही नहीं है। मैं समस्या खड़ी करने नहीं आया, तुम चुप रहो। कादिर सॉरी यार, मैं तुम्हारे खिलाफ था और दुश्मन था यार। उस वक्त हम लोग इलेक्शन में खड़े थे, मारपीट की और झगड़ा किया। तुमने चेयरमैन इलेक्शन जीत लिया, अब ये सब खत्म करो। मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। विनोद? हाँ कादिर, जो भी बात हुई मैंने सुना था। तुम्हारी माँ, सॉरी हमारी माँ मिलने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, वादा। पार्वती बहन, कोई भी नहीं सोचा होगा एक ऐसी घटना हो गई है। हाँ, ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। अब वो बेचारा, उसका लड़का क्या करेगा? ये लो आ गया। बैठ जा कादिर, आजा बेटा बैठ जा। कादिर तुम पहले बैठो। पूरे गांव वाले घबराए हुए, 8 गांव में पूरा ढूंढ लिया है, सब जगह पूछ लिया है, घर घर जाकर पूछा, पोस्टर भी छपवाकर चिपका दिया है। चंद्रिका मिल जाएगी बेटा, तुम चिंता मत करो बेटा, हम सब मिलकर तुम्हारी माँ को ढूंढ ही रहे हैं। हम पर भरोसा रखो और चिंता मत करो। सिर्फ नाम के लिए चंद्रिका, ये संघ की जिम्मेदारी लेने के बाद संघ के अकाउंट में फटाफट लाखों रुपए जमा हो गए, बस ये समझ लो। भाई, चंद्रा देवी बहन के विकास से बहुत लोगों को जलन हुई। आपने बिल्कुल सही कहा। भाई, कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों ने ही कहीं कुछ किया हो? कादिर भी सही कह रहा है। पार्वती बहन जिम्मेदारी पद पे थी चंद्रिका, काम के सिलसिले में वो बहुत लोगों से मिलती हुई थी, बहुत लोगों को अच्छे बुरे वक्त में उन लोगों की मदद भी करती थी। भाई ये क्या बात हुई? देखो मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि पार्वती बहन को चंद्रिका के बारे में कुछ तो पता ही होगा। चंद्रिका तो ऐसी थी, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, बहुत ही अच्छी औरत थी, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी थी उसकी, लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हो गया? सच कहूँ तो वो जो नॉर्थ एरिया का दास है वो यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है। मैं बता रहा हूँ, मुझे उसी पर शक है। हर बार टेंडर में, बिजनेस में और यहाँ के इलेक्शन तक यही लोग तो रहते हैं। ठीक है भाई, तो तुम जाकर पुलिस कंप्लेन ही कर दो तो सही रहेगा। संघ के तरफ से हम लोग कंप्लेन दे दिए, लेकिन तुम भी जाकर कंप्लेन दे दो। 4 दिन पहले मैंने देखा कि चंद्रा बहन आ रही है, लेकिन बहुत ही थकी हुई महसूस कर रही थी। हर वक्त एसोसिएशन के लिए, टेंडर और बिजनेस के लिए काम करती रहती थी, कभी भी वो अपना ख्याल नहीं रखती थी। मैं तो इसी बात से नाराज हूँ। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करता हूँ। मैं अभी निकलता हूँ। ए, विनोद का फोन है। विनोद? विनोद? ए कादिर, मेरा काम हो गया है, मैं सीधा पल्लवी दीदी के घर पे आ रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेन करने के लिए। क्या कहा? पुलिस स्टेशन? हाँ। ठीक है, मैं भी वहीं आता हूँ। आंटी, हाँ। मैं चलता हूँ। तुम चिंता मत करो, चंद्रिका वापस आएगी। पूरा समय शुरू, बाहर लाऊंगा तुझे। चंद्रा, तुमने चालाकी से काम लिया। चाचा, वो चंद्रा देवी को अधिकार मिलने से कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। उसने पुरानी बातें भुलाकर मुझ पे पूरा भरोसा कर लिया है। काजोल, तुम कब आई? ये पूछो क्यों आई? अरे तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारी बेटी होने से और काशी की बहन होने से नाराज न रहूं तो फिर क्या करूं? कैसी कैसी बातें कर रही हो, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बताओगी अच्छे से? हाँ माँ, मैं अकेले आई इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया, पुलिस आती तब समझ आता। पुलिस यहाँ? वो क्या करने आएगी इधर? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे कादिर की माँ ने क्या पाप किया है? उसने चंद्रिका माँ को क्या किया? बस करो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। जरा बताओ, मेरे बेटे से उस चंद्रिका का क्या संबंध है? तुम फालतू में कुछ भी बोलकर बखेड़ा मत खड़ा करो। ओ, तुम अपने बेटे का ही साथ दे रही हो। तुम्हारे बेटे ने कुछ किया होगा। सुनो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, देख लेना तुम, नहीं छोड़ूंगी उसे। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी।
वो तुम्हारा भाई है ना, उसके बारे में गलत क्यों बोल रही हो? सोच समझ कर बोलो। सुनो, मैं तुम्हारे बेटे काशी को नहीं छोड़ूंगी। एक काजोल, रुको जरा, कहाँ जा रही हो? कैसे ड्राइवर हो तुम? तुम्हें डिपार्टमेंट में नौकरी किसने दे दी? हाँ, ठीक से गाड़ी चलाया करो। जय हिंद सर। हाँ, ठीक है ठीक है। ये हमारा स्टेशन है, यहाँ हमारा ही हुक्म चलता है। कौन है वो? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ओके, बाय। एक कंप्लेन को लिखवाने के लिए पूरा का पूरा गैंग लेकर आना जरूरी है क्या? हाँ, अच्छा, तू चंद्रिका का बेटा है क्या? यस सर। नाम क्या है तेरा? कादिर। हाँ? कादिर सर। कादिर, क्या करते हो? BL 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ सर। तेरी माँ ने तुझे सही पढ़ाई करवाई है यार। वो कानून, संविधान, संप्रदाय, रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बहुत बातें करती थी। हाँ सर, अगर माँ का कोई दुश्मन है तो वो बोर्ड काशी या नॉर्थ एरिया का दास। ये तुम कैसे कह सकते हो? हाँ, यस सर। आई एम इंस्पेक्टर नागराज। तू बोलते बोलते क्यों रुक गया? अरे कंटिन्यू कर। हाँ? माँ सबका भला ही करती थी, किसी का बुरा नहीं किया, सबकी मदद करती थी। हाँ, हाँ, ऐसा? हाँ सर, जब माँ मच्छी मार संघ की नेता बनी तो सबको बहुत फायदा हुआ, सब बहुत खुश थे। चल, मस्त मसाला बना के उसे अच्छी तरह से पका के उसमें बटर वटर लगाकर पूरी तैयारी करके रखना। तुम्हारी बात खत्म हो गई? हाँ, यहाँ से मैं किसी को भेजता हूँ। सीरियसली मेरी माँ गुम हो गई है, मैं उनकी कंप्लेंट देने आया हूँ। मेरी माँ को ढूंढ कर निकाल दीजिए सर। क्या तू क्या चाहता है कि मैं बड़े सम्मान से तेरे हाथ का लिखा हुआ कंप्लेंट ले लूं क्या? हाँ? ज्योति। यस सर। पहले इनका कंप्लेंट लिखे, इन्हें बाहर भेजो। ये वकालत की पढ़ाई कर रहा है। मैंने रिटर्न में कंप्लेंट ले लिया है सर। ऐसा क्या? हाँ सर। तो अपना काम करो। ये ऐसे क्या घूर रहा है? इतनी जल्दी काम होने वाला नहीं है। ये कोई फास्ट फूड की दुकान नहीं, ये स्टेशन है, पुलिस स्टेशन। समझा क्या? चलो निकलो। ए ए ए ए ए ए ए ए ए। काजोल, 1 मिनट। तुम्हारे पति ने तुम्हें समझाने के लिए भेजा? नहीं काजोल, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे भाई को भूले बहुत दिन हो गया है, फिर भाभी की क्या जरूरत है? ओहो, ऐसी बात नहीं है। सुनो तो सही, तुम फालतू में गुस्सा कर रही हो। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? काजोल, तुम खुद ही सोचो, तुम एक जवान लड़की हो, माँ भाई सबके रहते हुए भी तुम किसी और लड़के के साथ रहती हो। तुम ही बताओ, लोग क्या समझेंगे? कुछ तो अपने घर परिवार के बारे में भी सोचो। हमें हमारे लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। मैं यहाँ पे तुमसे बहस करने के लिए नहीं आई हूँ। तुम कादिर के प्यार में पागल हो चुकी हो, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रही हो। समझ में आ रहा है तुम्हें? हो गया। अरे, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही ये सब बता रही हूँ, लेकिन तुम किसी अनजान आदमी के जैसे बातें कर रही हो। हो गया। पहले मेरी बात सुनो। चंद्रिका बहन के गुम होने का कारण तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं है। माँ को दुख देकर दूसरों का साथ देना, ये सब अच्छी बात नहीं है काजोल। तुम्हारा भाई गुस्सैल जरूर है, लेकिन एक बात सुनो, तुम अभी तक अपने भाई को बिल्कुल नहीं जान पाई हो। इसके लिए तुम जरूर पछताओगी। देखो, तुम मुझसे नहीं किसी और के बारे में बात करने आई हो। आइंदा मेरे से मिलने की कोशिश मत करना। और सुनो, मेरे लिए मेरी दुनिया में मेरा कादिर और कादिर की दुनिया में मैं। तुम समझ रही हो? मेरा कादिर मेरा सब कुछ है। गुड बाय। काजोल, ए काजोल, बाहर आ। ए, हट हट। ए, तू यहाँ क्यों आया? ए, मैं यहाँ अपनी बहन को वापस लेने आया हूँ। ये सब क्या है? यहाँ के नाटक क्यों कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो कादिर? अरे मेरी बहन तुम्हारे घर में है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है?
अगर तुम्हारी बहन भागी होती तो? काजोल बहुत छोटी है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। देखो तुम तो समझदार हो ना। कौन? ये लड़की? तुम दोनों भाई बहन मिलकर बहुत नाटक कर रहे हो। इसे यहाँ भेजकर अनजान बनने का ढोंग कर रहे हो। आंटी आप चुप रहिए। ये क्या कादर, तू इस तरह की बातें कर रहा है? क्या तुझे नहीं पता ये काशी और उसकी बहन सही लोग नहीं है? ये दोनों बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत गंदा गेम कर रहे हैं। क्यों रे काशी, जैसे तूने गेम करके चंद्रिका को हटाया है, तू उसी तरह से इसे भी हटाएगा? नहीं कादिर नहीं, इसको बोलो कि ये चुप रहे। मैं यहाँ अपनी बहन को लेने के लिए आया हूँ। तुम चुप रहो, तुम मेरे भाई नहीं, मेरे लिए कोई भी नहीं। मैं अनाथ हो गई, मेरे लिए सिर्फ मेरा कादिर है। ये सब क्या है? ड्रामाबाजी? ना जाने कौन सा प्लानिंग करके ये लड़की कादिर के पीछे लगी है। ऐसी बात, ये बात हमें सुनना जरूरी है। चलो मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगी, मैं कादिर के साथ रहूंगी। तुम गलत कर रही हो। कादिर, जब वो नहीं आना चाहती तुम उसे नहीं ले जा सकते। वो यहीं रहेगी मेरे साथ में, समझे तुम? कादिर, ना ना। जा जा। माँ, माँ, बाहर आइए ना। अरे बेटा, तुम अकेले आए हो? काजोल कहाँ है? कहाँ है काजोल? बहुत प्यार दिया काजोल को, उसी की सजा हमें मिल रही है। ये क्या कह रहे हो? उसको हम में से कोई नहीं चाहिए, उसको तो सिर्फ कादिर ही चाहिए। हम जिंदा हैं, फिर भी वो अपने आप को अनाथ कहती है। अब उसके लिए कादिर और उसके दोस्त और वहाँ के लोग ही उसके लिए सब अपने हैं, और इसी हिम्मत के साथ उसने यहाँ आने से मना कर दिया। तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? अरे वो पार्वती ने भी मुझे धमकी दी और मेरी बेइज्जती की। पूरा गांव तमाशा देख रहा था, बस केवल हाथापाई नहीं हुई, नहीं तो बहुत बुरा हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे? अरे वो लोग साथ दे रहे हैं ना, इसलिए नहीं आ रही है। हम उसे खत्म कर दिए तो?
मैं काशी हूँ बे, 8 बुक वाला काशी। मेरे से पंगा मत ले, मार दूंगा। यहाँ काशी कौन है? मैं हूँ। आपको इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। क्या? क्यों? मुझे? तुम्हें ही। ए, शर्ट ले आ। हाँ, ये लीजिए। तुम लोग अंदर जाओ। ये पुलिस वालों को बार बार बुलाने की आदत हो गई है। चीटिंग, चेक चीटिंग, तेरी वो हालत करूंगा कि कहीं का नहीं रहेगा। मेरे से चीटिंग करता है? मेरे से? मुझसे होशियारी करेगा? होशियारी कर, मेरे से होशियारी। तेरे जैसे कितने लोगों से पाला पड़ चुका है इस नागराज का। और सुन, ये चेक दिखाकर मुझसे होशियारी कर रहा है। आज तूने जो सूरज देखा है ना, वो आखिरी बार देखा होगा। ए कांस्टेबल जी, इसे उठाकर लॉकअप में डालो। हाँ, लेके जा इसे। चल। ए कांस्टेबल, सर, यही है वो काशी। ऐसा क्या? ए! तुझे बिठाकर बात कर रहा हूं। तो मुझे इतना सीधा मत समझना। तुझे यहां क्यों बुलाया जानता है? नहीं जानता जी। जानना चाहिए। बैंड बाजा के बिना शादी में मजा नहीं आता। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है ना तू? ऐसे क्या घूर रहा है? वो मच्छी मार संघ की नेता चंद्रिका, उसे तूने ही किडनैप किया है ना? हाँ? नहीं नहीं, तेरे चेहरे से साफ पता चलता है। मुझे उसका जवाब मिल गया। इस केस से तुम्हारा जरूर कनेक्शन है। बिजनेस के सिलसिले में मैं उसी से परेशान हूँ, लेकिन आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। तुझ पे भरोसा कैसे करूं? सच तो यही है। पूछताछ करते ही मुझे अगर सब कुछ पता चल जाएगा तो मेरी पिस्तौल का तो कोई काम ही नहीं रह जाएगा। ऐसा सोच रहा है? अगर मैं किया तो मैं क्यों चुप रहूंगा? तो तुमने नहीं किया? नहीं किया। अगर ऐसी बात है तो जिस दिन चंद्रिका लापता हुई थी उस दिन तुम कहाँ थे? उस दिन हार बुक में नया नया नाच गाना मेरे हाथों से शुरू हुआ। अच्छा, दिखा। ये देखो, मेरे पास वीडियो है। वीडियो? हाँ, लोकल केबल टीवी ने भी इसको दिखाया था। दिखा दिखा। अरे दिखाता हूँ। अच्छा, हाँ, लड़कियों के साथ मजे कर रहे थे। जा। फोन? जा। सबूत के लिए चाहिए ना? जा। ए, तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे यहाँ पुलिस स्टेशन में आना मेरा कोई नया है क्या? अरे तुम काशी की पत्नी हो, पुलिस से नहीं डरना चाहिए, समझी? आपकी बहन काजोल ने आपकी पुलिस कंप्लेन की होगी, यही डर लग रहा था। अरे तुम पागल हो। अरे वो कादर से प्यार करती है और उसी प्यार की वजह से उसका ये हाल है। तो तुम ही बताओ, क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? जो बात से ना माने वो लात खा के ही सुधरते हैं। अरे वो अपने आप घर वापस आएगी, तुम चलो। देख, मुझे शक है यार। क्या? वो नेता साधारण आदमी नहीं है। हाँ यार सोचने वाली बात है। आखिर अचानक वो कैसे गायब हो सकता है? यार एक भी आदमी नहीं जिसने उसे देखा हो। देखो, उसने हर किसी के बारे में अच्छा सोचा, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसके खिलाफ ही थे यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने उसे जरूर किडनैप किया होगा। हेलो,
मैं कादिर को दुख में तड़पते देखना चाहता हूँ। वीडियो कॉल करना। अरे वाह, अरे वाह। ये तो दुख से तड़प रहा है। माँ, माँ, माँ कहाँ चली गई हो? माँ, माँ, हे कादिर, माँ कहाँ चली तो रो मत यार। कादिर, हम लोग हैं ना तेरे साथ। यार सिंजपाओ यार मैं लखो ना 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 तूने क्या हाल बना रखी है। मैं तुझे इस तरह दुखी हालत में नहीं देख सकती बेटा। चंद्रिका ने तो आज तक किसी का कोई नुकसान नहीं किया। माँ कहाँ गई होगी? कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे माँ की याद ही आती रहती है। आंटी, माँ कहाँ होगी? माँ का क्या हुआ होगा? मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या आंटी, आपको किसी पे भी शक हो रहा है क्या? देखिए आंटी, मुझसे ज्यादा तो आप ही माँ के साथ रहा करती थी। कादिर बेटा, पहले तो खाना खा ले। इस तरह भूखे रहना अच्छी बात नहीं है बेटा। नहीं, मुझे भूख खा ले बेटा, खा लेना। चल खा ले बेटा, खा ले, खा ले। हाँ, खा ले बेटा। अरे क्या कर रहा है बेटा? माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। काजल, तुम जितने भी वक्त उसके साथ रही, वो तुम्हारे साथ हर वक्त खुश था। उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन तुम्हें इस तरह दुखी और परेशान देखकर वो खुद भी बहुत परेशान हो रहा है। तुम चिंता मत करो, हम माँ को ढूंढने के बाद तुम दोनों की शादी करवा देंगे। देखो, तुम्हें इस तरह देखकर ना हम सबको भी चिंता हो रही है। आप सब लोग कादिर के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था। वो इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं? सिर्फ नाम के लिए ही कंप्लेन हुआ है, असली काम तो हम लोग ही कर रहे हैं। कादिर अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो अपनी माँ को भूल नहीं पा रहा है। काजल, कादिर की माँ जल्दी मिल जाएगी। तुम उसे हिम्मत दोगी तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। इसे लेकर जाओ। ओके। मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ ओके सर। कोर्ट में इसे सबमिट करना है। सर, काशी कहाँ है सर? हैं? काशी कहाँ है सर? मैंने उसे पहले ही भेज दिया। सर, अभी तक मेरी माँ नहीं मिली। काशी कहाँ है सर? तो क्या करूं? उसे बुलाकर, नहलाकर, दुल्हा बनाकर शादी करके खाना खिलाऊं क्या? तुझसे ज्यादा मैं रूल रेगुलेशन को जानता हूं। तुम्हारे कंप्लेन पर मैंने उससे पूछताछ की, सब कुछ क्लीन है यार। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ? सर, मेरी माँ सर। सर, काशी कहाँ है सर? सर, मेरी माँ सर। सर। काशी रात भर पार्टी कर रहा था। उसके साथ वहां पर जितने भी लोग थे, उन्होंने आकर यहाँ पर गवाही दी है। अरे मैंने खुद उसकी वीडियो देखी है। बैठो बैठो। तो क्या आप काशी पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते क्या? तुमने वकालत पढ़ी है ना? रूल्स नहीं जानते? शक में किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, बिना किसी सबूत के कोर्ट में भी पेश नहीं कर सकते, रिमांड पर भी नहीं रख सकते। और सर, दूसरे आदमी को? किसे? दास को? तुम लोगों का दिमाग फिर गया, कैसी बातें कर रहे हो? वकालत की पढ़ाई करके भी नहीं जानते? स्टेशन में और भी केस होते हैं,
हजारों केस होते हैं यहाँ। सर, जो मिसिंग है वो संघ का नेता है। तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं, बताओ? तो लीगली वो दास को। अरे भाई, दास कोई छोटी मछली नहीं है, मगरमच्छ है वो। तो आप उससे डरते हैं सर? मैं कभी भी किसी से नहीं डरता हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। सर, अगर आप लीगली स्टेप लिए तो। सही कहा। तुम लोगों को जो करना है, जैसे करना है वो करो, लेकिन अपना मुंह बंद करके निकलो यहाँ से, निकलो। हेलो, मैं नागराज बोल रहा हूँ। कहाँ यार? अरे यार, फोन रखो। यहाँ किसी का मर्डर हो गया है। वो संघ का नेता है या कौन है पता नहीं। अब इसकी छानबीन ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। कांस्टेबल, गाड़ी निकालो, चलो जल्दी। भाई कादिर, ये आदमी ऐसा ही है। आप लोग तुरंत एसी से मिलना। तो वो हमारी मदद करेंगे क्या? कादिर, चंद्रिका दीदी कोई साधारण इंसान नहीं है। वो कहीं छिपी हुई हैं, ये तो हमें भी शक लग रहा है। आप चिंता मत करो, आप तुरंत एसी से मिलो। एसी से मिलोगे तभी कुछ हो पाएगा। समझ गए ना मेरी बात? चलो निकलो, चलो। अरे चलो जाओ। हाँ हाँ ठीक है, नमस्ते। चलो चलो जाओ जल्दी। तुम में से लॉ कॉलेज में कौन पढ़ता है? मैं हूँ मैडम। मैं तुम्हारी माँ को जानती हूँ। टेंडर में हुए लफड़े को हम लोग नहीं संभाल सके थे। उस वक्त तुम्हारी माँ ने ही दोनों ग्रुप से बात करके सब संभाल लिया। उन सभी लोगों ने उनकी बात अच्छे से सुनी। मैं चंद्रिका दीदी से 2 बार पर्सनली मिल चुकी हूँ। उनके अंदर सोशल और हेल्पिंग टेंडेंसी है। शी इज़ वेरी ब्रिलियंट। लेकिन इंस्पेक्टर नागराज इस केस के बारे में आखिर क्या कर रहे हैं? वो तो बस सिर्फ गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। ये तो एसी का फोन है। जैन मैडम। ये चंद्रिका दीदी केस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है नागराज? हमें जिस पर भी शक हो रहा है उससे पूछताछ कर रहे हैं मैडम। हेलो, 4 दिन हो गए हैं, अभी और कितने दिन लगेंगे? मैम वो मैं कर रहा हूँ। एक लेडी मिसिंग थी, वो भी वीआईपी। अभी और कितना टाइम चाहिए? देखिए मैडम, थोड़ा टफ है, लेकिन हम इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। मैडम वो सुन। ठीक है, एक काम करिए मैडम, अगर आप बिजी हैं तो किसी और केस को देख लीजिए। ये केस मैं हैंडल करूंगी। मैडम, मैडम, अरे यार। मैं आपको समझ सकती हूँ। अब ये केस मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड जेन्यून इंस्पेक्टर स्टेला को देती हूँ। ये केस वही देखेंगी। वो लेडी हैं, लेकिन 20 आदमियों से। चल नाम बता। ए, नाम बता। पूरा गांव जानता है। तेरी तो मैं जो पूछ रही हूँ सिर्फ उसका जवाब दे। अगर फालतू बात किया ना तो कहीं अनाथ लाश बन के पड़ा रहेगा। क्या हुआ, डर गए क्या? मैं काशी, 8 बुक वाले काशी के बारे में यहाँ सब जानते हैं। ओह, इतनी चर्बी हो गई है कि चंद्रिका दीदी को किडनैप कर लिया? हाँ मैडम, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस केस का सारा सबूत और गवाह तुम ही हो, समझे? तुम छुप जाओगे और हम तुम्हें भूल जाएंगे, ये मत समझना। ऐसी जगह दफनाएंगे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, रास्कल। मैडम, हमारे संघ की नेता चंद्रिका की वजह से हम सब लोगों को बहुत फायदा हुआ, उसमें से मैं भी एक हूँ। आपके शक का कारण? मक्खनलाल, मच्छी मार संघ का एक खास मेंबर। चंद्रिका दीदी को तुम कितने सालों से जानते हो?
मैं कम से कम 18 साल से संघ का सारा हिसाब किताब सब कुछ मैं ही देखता हूँ। एक बात बताऊं तो वो भले लोगों की परछाई थी। इसीलिए शक नहीं हुआ तो तुमने उठा लिया। मैं उनका विश्वासी हूँ, इसीलिए अभी तक साथ हूँ। मैं उनको कैसे... इसके बारे में तुम्हें किसी पर शक है क्या? ऐसा तो मुझे किसी पर शक नहीं है, लेकिन चंद्रा दीदी से मिलके संघ वसूल का पैसा देकर वापस आते वक्त वो उस नटराज का बेटा वहाँ पर खड़ा हुआ था और उस वक्त वहाँ पर उसका मेरे हिसाब से कोई काम नहीं था, इसीलिए मुझे थोड़ा सा उसी पर शक है। क्या नाम है उसका? विनोद। विनोद। रास्कल। मैडम रुकिए। मैडम 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 रुकिए। मैडम रुकिए। मैडम आप ऐसे क्यों मार रही हो? मैडम मेरा फ्रेंड है। तुम्हारा फ्रेंड है क्या? तुम्हारा फ्रेंड है? किसी ने तुम्हारी माँ को मारा, ये जो तुम्हारा फ्रेंड है। ये क्या कह रही है? अरे जल्दी। सॉरी सॉरी। मुझे कादिर चाहिए। मुझे कादिर चाहिए। कादिर। नीलू, अरे दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। अरे बेटा ऐसा मत करो बेटा। मुझे कादिर चाहिए, मुझे कादिर चाहिए, कादिर चाहिए। मुझे कादिर चाहिए। बेटी, बेटी, ये तू क्या कर रही है बेटी? कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। बेटी, अगर कोई आया तो मैं अपने आप को मार दूंगी। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा बेटी। मुझे कादिर चाहिए। बेटी, नीलू बेटी, नीलू बेटी। कादिर चाहिए। नीलू, मेरी नीलू बेटा। उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया। मैंने इससे क्या पाप किया था? मुझे कादिर चाहिए। मुझे कादिर चाहिए। मुझे कादिर चाहिए। चाचा जी, आ जाओ, आ जाओ बेटी, आ जाओ। संभल बेटा, संभल के। बाहर आ जा बेटी। बेटी, अपनी बेटी को इस हालत में देखने के लिए नहीं पाला था। तुझे कितने नाजों से पाला था मैंने। ये क्या कर रही है बेटी? चाचा जी, मुझे कादिर चाहिए। तेरी ऐसी बातों से मैं मर जाऊंगा बेटी। बेटी। चाचा, मैं आपकी जान हूँ, आप कहते हो ना? हाँ बेटी। मुझे कादिर चाहिए चाचा। अगर मुझे कादिर नहीं मिला तो अरे बेटी, तू ऐसी बातें मत कर। बेटी, मैं हूँ ना, तेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं हूँ ना। मत रो बेटी, मत रो। बेटी मेरी बात सुन, जल्दीबाजी में कोई भी गलत कदम मत उठाना, नहीं तो तुम्हारे बिना हम सभी मर जाएंगे, मर जाएंगे बेटी। समझ रही है ना? ए, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? चित्रा से मिलने जा रही हूँ। इस समय? मैं चित्रा से मिलने जा रही हूँ। हाँ। कौन है? कौन हो तुम? और इस वक्त यहाँ? मैं नटराज की बेटी हूँ। ओह, आजा बैठ जा।
बैठो। इस वक्त आई हो? कोई खास बात है क्या जो तुम यहाँ पर अकेली आई हो? कि कोई आया है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले आई हूँ कार ड्राइव करके। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये तुम क्या कर रही हो? उठो। मैं कादिर को बहुत पसंद करती हूँ। मैं कादिर से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा प्यार करूँगी। शादी करूँगी तो सिर्फ कादिर से करूँगी। कादिर ही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, अभी इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। पहले तुम अपने घर जाओ। मैं ये बातें तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई के साथ बिल्कुल साफ साफ कर चुकी हूँ। अभी तुम जाओ, सुबह होते ही सारी बात करेंगे। आपको मैं पसंद नहीं आई? पहले तुम अपने घर जाओ, नहीं तो मैं तुमको छोड़ कर आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को फोन करती हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मुझे मेरा कादिर चाहिए। अरे पहले तुम यहाँ से अपने घर जाओ, नहीं तो पापा को फोन करती हूँ। नहीं, मैंने घर में किसी को नहीं बताया। मैं यहाँ आई हूँ। तुम नहीं समझोगी ना। पहले तुम यहाँ से अपने घर जाओ। जाओ। कादिर से आप मुझे नहीं मिलाओगे? हे भगवान, तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या? कादिर के साथ पढ़ने वाली लड़की से उसकी शादी तय कर दी है। अब वही इस घर की बहू बनेगी। तुम यहाँ से निकलो, निकलो। प्लीज आंटी, मैं कादिर से मिलना चाहती हूँ। कादिर से बात करूंगी तो वो मान जाएगा। अरे, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम अब निकलो यहाँ से। चलो निकलो, जाओ। अरे आंटी, चित्रा बेटा, नीलू कहाँ है? नीलू तुमसे मिलने गई थी। तुमसे मिले नहीं क्या? नीलू बेटी बोलो कहाँ बेटा, है? नीलू कहाँ है? नीलू नीलू का फोन आया था। वो कादिर के घर गई थी। नंदा, मैं नीले बेनी, मैं कादिर के घर गई थी। उसकी माँ कादिर की शादी मुझसे नहीं कराएगी। मुझे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं मरने जा रही हूँ। अरे तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो तुम? मेरी बेटी को क्या हुआ? मेरी नीलू को क्या हुआ? बताओ। कादिर, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। कादिर, आई लव यू। कादिर, अलविदा। ओके सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, थैंक यू सर। तुम सभी स्टेशन में ये मैसेज पास कर दो। ओके मैडम। ओके स्टेला, ये चंद्रिका मिसिंग केस अभी कहाँ तक पहुँचा है? हम बहुत नजदीक पहुँच गए हैं मैम। 48 आवर्स से पहले हम ये केस खत्म कर देंगे मैम। Are you sure? यस मैम।
कुछ तो गड़बड़ है। सीधे आया हो क्या? हाँ? मैं तुझसे ही कह रही हूँ, तू धरती का बोझ बनके इधर उधर घूमता फिरता है, न काम का न काज का। तुझे पैदा करके मैंने तो इतनी बड़ी गलती कर ली। जब देखो पीता रहता। खाएगा क्या? जैसे लहर के बिना समुंदर नहीं, वैसे ही शराब के बिना तू। क्या हुआ रे? क्या बात कर रहा है? अरे क्या क्या बोल रहा है तू? अरे क्या बोल रहा है? हा? क्या बोल रहा है? हाँ देख, क्या है तेरे पास? हाँ क्या बोल रहा है? क्या 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 है? क्या दिखा? क्या है ये? आंटी, पांडे भाई, चंद्रिका जैसी अच्छी महिला इस दुनिया में और नहीं मिलेगी। वो हमेशा सबके बारे में सोचती थी और सबकी मदद करती थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत चंद्रिका ही रही। वो प्यार से, हक से और स्नेह से दोस्ती निभाना पूरी तरह से जानती थी। मेरी सहेली तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा रिश्ता निभाती थी। मेरे हर तकलीफ में मेरा साथ निभाती थी ये चंद्रिका। और एक दिन मुझे पता चला कि मेरी चंद्रा गुम हो गई। उसे ढूंढने के लिए पोस्टर छपवाए गए। उसके ना रहने का गम मुझे बहुत सता रहा है कादिर। क्या आंटी, मैं सब जानता हूँ। हमने पुलिस को कंप्लेन की, नए इंस्पेक्टर को केस हैंडल किया। हैंडल करने के बाद भी केस आगे नहीं बढ़ा। कादिर, एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए तुम्हें मैं इस बीच समुद्र में लाई हूँ। माँ के बारे में क्या? बताइए ना आंटी। मेरी बेटी की गोद भराई के वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, तो मैंने
चंद्रिका से पैसे मांगे और पहली बार चंद्रिका ने पैसे देने से इनकार किया तो मेरी बेइज्जती होगी और मैं इस बेइज्जती को भुला नहीं पाई। मैं तुझे क्या बताऊं, इतनी बेइज्जती हुई मेरी। मैम साहब, संघ के वसूले गए 1 लाख रुपए इसके अंदर हैं। हाँ, उधर वहाँ पर टांग दो। मैम साहब, हाँ मेरा काम तो खत्म हो गया, क्या अब मैं घर जाऊं? हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम जल्दी घर जाओ। जाओ। ठीक है, चलता हूँ मैम साहब। जाओ। क्यों दीदी, अभी काम पे आने का वक्त है क्या? ईश्वरी के प्रसाव के लिए 50,000 रुपया दोगी क्या? मोहनलाल से उधार मांगा तो उसने कल की बात कही। क्या? तो अभी मैं क्या करूं? तुम क्या कहना चाहती हो? अगर पैसे आज नहीं दिए तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। समधी के घर वाले मेरी अक्सर बहुत बेइज्जती करते हैं। क्या करूं? मदद कर दो ना, मैं वापस कर दूंगी। कितने लोगों से उधार लोगी दीदी? चंद्रिका, तुम्हारे सिवाय और कौन है मेरा? हाँ, ईश्वरी बेटी का वास्ता है तुम्हें, वो भी तो तेरी बेटी समानी है ना मेरी चंद्रा। दे देना उधार मुझे, पहला बच्चा होने वाला है। ऐसे में मैं क्या करूं, कहां से मदद मांगू? वो लोग तो उसे घर से निकाल देंगे। मेरी मदद कर देना चंद्रा, मदद कर देना चंद्रा। तुम मजाक कर रही हो? रहम दिलाने वाली बातें करके पैसा ले लूंगी ये मत सोचना। ये पैसा, ये संघ का पैसा है, उसमें से मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। चंद्रा, तू जितना चाहे डांट ले, मुझे डांटने का हक तो है तुझे। हाँ? इतना पैसा उधार क्यों लेती हो तुम और इतनी तकलीफ सहती हो? ये ईश्वरी का पति कहाँ है? उसको बोलो ना पैसे के लिए। देख चंद्रा, पहला प्रसव है। क्या? तो मैं क्या करूं? थोड़ा पैसा मिले तो धूमधाम से खर्च करने लग जाती हो और फिर यहाँ पैसे मांगने के लिए आ जाती हो, फिर उधार लेके तकलीफ सहती रहती हो। लोगों को दिखाने के लिए और पैसा ज्यादा खर्च करती हो और खत्म होने के बाद मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हो। चंद्रा, तू मुझे 50,000 दे दे, मैं 2 दिन में तुझे मोहनलाल से लेकर वापस कर दूंगी। सिर्फ 2 दिन के लिए दे दे। हा? सिर्फ 2 दिन के लिए मैं वापस कर दूंगी। अरे दीदी, वो संघ के पैसे हाथ मत लगाना, उसको हाथ मत लगाओ दीदी, वो संघ के पैसे हैं। नहीं दीदी, दीदी इन पैसों को हाथ मत लगाओ। दीदी मुझे दो पैसे, मुझे दीदी। पैसे 50,000 बेटी का, ऐश्वरी का प्रसाव हो जाएगा। हाँ, उसके घर वाले को दे देंगे। हाँ। चंद्रा, चंद्रा, हाँ? चंद्रा, चंद्रा, ये क्या हो गया?
सोचकर नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जा रही हूँ। आंटी, आंटी, अरे आंटी, आंटी, आंटी को बचाओ, अरे आंटी को बचाओ।